और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए रूम नंबर 16 मिलता है। इसके अलावा कोई रूम नहीं। ऐसी सिचुएशन इस विश्वविद्यालय की, जिस विश्वविद्यालय का आज़ादी आंदोलन के समय से बना हुआ विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग उठाई जा रही है लगातार, उस विश्वविद्यालय के ऐसे हाल के ऊपर ये सोचना पड़ेगा कि बहुत गंभीर है। आप सभी जानते हैं, हाल ही में एक प्रस्ताव आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आप सभी लोगों के सामने है। ये बात सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आप रोजगार के लिए लड़ेंगे, आप उन सवालों के लिए लड़ेंगे जिसको आपके लिए जरूरत है। आप लोग खाना खाते हैं, स्वाभाविक बात है, जीवन जीने के लिए खाना ही पड़ेगा, नहीं आप जिएंगे। लेकिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी शिक्षा। अगर आपको शिक्षा नहीं मिली तो आप एक बेहतर इंसान नहीं बनेंगे, और जब बेहतर इंसान नहीं बनेंगे तो इस समाज में जो आपका रोल होना चाहिए वो रोल आप सही ढंग से निभा नहीं पाएंगे। तब फिर आप ये सोचेंगे कि आपकी मुझ में क्या कमी है। मेरा एक अनुभव रहा है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर जेएनयू जैसे संस्थानों में गया हूँ और ये देखा हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ के कोई बच्चे बहुत स्पेशल बच्चे हैं। पटना विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय के भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे यहाँ 1 साल भी आए नहीं हुए, इसी रूम में 4th सेमेस्टर के बच्चे 10 बच्चे से ऊपर नहीं बैठते थे 80 बच्चों में। आज जब हम लोगों ने कोशिश किया, लगभग 50-60 बच्चे क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है कि लाइब्रेरी खुले। कहा गया कि लाइब्रेरी खुलवाइए तो कहते हैं सीधे से कि लाइब्रेरी नहीं है, बच्चे किताब लेके चले जाएंगे। इसके बावजूद भी हम लोगों ने लाइब्रेरी खुलवाया कि बच्चे हैं पढ़ेंगे। आज बच्चे, अभी आप देखेंगे लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बच्चे मिल जाएंगे। बच्चों के अंदर एक हौसला है, बच्चों के अंदर एक जुनून है कुछ करने का, लेकिन उसको एक सही माहौल नहीं। और ये माहौल सरकारें क्यों नहीं पैदा कर रही? सरकारें, आप इस डिपार्टमेंट ले गई, पूरे पटना विश्वविद्यालय का जो हाल है वहाँ टीचर्स नहीं है। क्यों? सरकार टीचर क्यों नहीं भर्ती कर पा रही? 2003 में यहाँ रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद पता है 2014 में वैकेंसी आती है, जो 2019-20 में कंप्लीट होती है, कुछ अभी भी कंप्लीट नहीं। इसके बाद 2020 में वैकेंसी आती है जिसका कोई पता ही नहीं है कि वो कब कंप्लीट होगी। अभी चल रहा है प्रोसीजर। इस तरीके का जो सिस्टम है जहाँ टीचर्स तो है ही नहीं, और सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि अगर टीचर नहीं रहेंगे तो विद्यार्थी क्यों आएगा। कोई घर से इतनी दूर पढ़ने इसीलिए आता है कि कुछ उसको मिलेगा। जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो पढ़ने क्यों आएगा? तो स्वाभाविक बात है ये सोचना कि सरकार ऐसा क्यों चाहती है। टालस्टॉय वो कहते थे कि अगर किसी भी, क्या कहते हैं, किसी भी सिस्टम को बचाना है तो स्वाभाविक बात है कि उसके शिक्षा के अधिकार को छीन लिया जाए। अगर शिक्षा का अधिकार रहेगा तो कम से कम वो आपसे भिड़ेगा और लड़ेगा। आप जानते हैं कि जब यूजीसी के गठन के बाद यूजीसी के चेयरमैन श्री देशमुख थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमको जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी फौज को तैयार नहीं करना है। अगर शिक्षित होंगे तो आप रोजगार के लिए सड़कों पर उतरेंगे। तो सरकार पहले से ही आपकी शिक्षा को आपसे कहते छीन लेना चाहती है, और अगर वो छीन लेगी तो आप कभी भी लड़ नहीं पाएंगे। बिहार में खासतौर पे आप देखेंगे कि कितने लोग, कितना छात्र आंदोलन यहाँ संगठित होता है, नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सरकार पहले से ही शिक्षा को खत्म कर दिया है। किसी भी तरीके की जो वैचारिक जो समस्याएं हैं सरकार को लड़ना है। यहाँ एक फार्म आता है 2014 में, 22 तक कहते हैं हो नहीं पाता है, फिर भी कितने लोग सड़कों पर लड़ते हैं, और जो भी लड़ते हैं उसको बहुत आसानी से उस आंदोलन को कुचल दिया जाता है। तब सोचना पड़ेगा कि जो गंभीर समस्याएं हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। आप जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सबके लिए बराबर पड़ता है। तब फिर इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था क्यों? ये किसी भाजपा और किसी कहते हैं एक पार्टी की बात नहीं है। सारी सरकारों ने जो एक एजुकेशन पॉलिसी 1984 में ड्राफ्ट होती है, 86 में, तो उस समय क्या कहा जाता है
कि दो तरीके की शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर आएगी। कौन? एक सरकारी होगी और एक प्राइवेट होगी। सरकारी कौन पढ़ेगा और प्राइवेट कौन पढ़ेगा, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि जिसके पास पैसा होगा वो कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़ेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। तब फिर गांव में चले जाइए कि सरकारी स्कूलों का हाल क्या है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल बेहतर नहीं करते, वहां से निकलने वाले बच्चे बेहतर नहीं करते, बल्कि उन संस्थानों को बंद करने की सरकार की अपनी एक साजिश है जिसको धीरे धीरे खत्म कर रही है। मध्य प्रदेश का अगर उदाहरण लें तो उसमें लगभग आपको देखेंगे कि कम से कम 50,000 के स्कूलों को, जो प्राइमरी स्कूल थे, इस नजरिए से समायोजित किया कि अब बच्चे नहीं आ रहे हैं, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता है। ये जो समस्या है, ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उसका बहाना बनाकर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया।